हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में याद रखना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। LCR परिपथ का है, ठीक है। मगर फिलहाल ये LR परिपथ है, LCR नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसको देखो कैसे करना है। यह है संलग्न प्रत्यवर्ती धारा। जहाँ संलग्न लिख के आ जाए तो समझ लो ये परिपथ जो है आपको पेपर में होगा, ठीक। कह रहा परिपथ प्रतिबाधा, पहले हमें क्या याद करनी है, परिपथ प्रतिबाधा। तो एक बात नोट कर लो, परिपथ प्रतिबाधा का जब भी नाम आए तो उसको हम Z से दिखाते हैं, ठीक है। Z जहाँ भी हो आप समझ जाना ये प्रतिबाधा है। और धारा का शिखर मान जो बच्चे होता है वो होता है I0, याद रखना, ठीक। और कलांतर बच्चे होता है फाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये तीनों आपको पता चल चुके हूँ कि धारा का शिखर मान का जो प्रतीक है वो I0 है और धारा वोल्टा में कलांतर जो प्रतीक है वो है फाई और परिपथ प्रतिबाधा का जो प्रतीक है वो है आपका Z, ठीक। अब इस सवाल को करने के लिए आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, ठीक। पहला तो जैसे देखो सेम ये दे रखा है, समीकरण आपको दे रखा होगा पेपर में, इसी से रिलेटेड एक फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है XL, इसको हम XL बोलते हैं। इसका सूत्र बच्चों होता है ओमेगा L और एक होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। मगर इसका इस्तेमाल अभी इसमें नहीं होगा, मगर मैंने लिख दिया है। आगे जब मैं आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट ये LR परिपथ हो गया, देखो ये R हो गया, ये L हो गया, तो LR परिपथ है ये। कभी LCR परिपथ भी होगा तो उसके लिए ये चीज़ भी इस्तेमाल होगी। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखो, ठीक। तो पहला सवाल हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला हमें सॉल्व करना है। तो पहले ये देखो हमें दे क्या रखा है, ये 0.2 H का मतलब होता है हेनरी, हेनरी मात्रक होता है प्रेरक का, प्रेरक या प्रेरक, उसको हम L से दिखाते हैं। तो L बराबर बच्चों हमें कितना दे दिया, 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी। और ये तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध है R, इसको हम कैसे दिखाते हैं, R से। तो ये कौन सा परिपथ बन गया, LR, ठीक, 15 ओम। और जब ये समीकरण होगी, जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो देखो V की जगह पे V है, V0 की जगह पे कौन है, 10। तो V0 बराबर हमारा क्या वैल्यू निकल आई, V0 बराबर हमारी आ गई 10 वोल्ट, ठीक। वोल्टेज का शिखर मान जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक। अब उसी प्रकार देखो साइन की जगह साइन है और ओमेगा की जगह कौन है, 100। तो ओमेगा बराबर जो वैल्यू आई बच्चों हमारी क्या आ गई, वो 100 रेडियन प्रति सेकंड। इसका मतलब होता है रेडियन, RAD, रेड, पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, रेडियन प्रति सेकंड हो गया, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है Z। तो Z निकालने के लिए बच्चों पहले तो हमारे पास फार्मूला होता है, इसको याद रखना है, R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक। इसको इस्तेमाल करना है Z निकालने के लिए। तो R तो मेरे पास है, R की वैल्यू है, मगर XL की वैल्यू नहीं है। तो XL कौन देगा, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ हम लिखेंगे XL बराबर ओमेगा L। तो ओमेगा बच्चों हमारा कितना है, चेक करो कि ओमेगा की वैल्यू हमारी 100 है, कितनी है, 100। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 100 और L हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, L हमें दे रखा है 0.2, 0.2। इस पॉइंट को हटा के हम नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक। और इस 0 से एक 0 कट जाएगा, ये आपका 10 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 धाई के बच्चों कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है। इसको प्रतिघात बोलते हैं, याद रखना। प्रतिघात का मात्रक भी क्या होता है, ओम, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात जिसको हम बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात XL हो गया। प्रतिघात से आप याद रखो, ठीक। XL हमने निकाल दिया। अब हम इस सूत्र में इसको यूज कर सकते हैं। तो Z बराबर अभी मैंने आपको क्या बताया, और Z हमारी क्या होती है, प्रतिबाधा, जो हमें अब निकालना है। तो Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो R बच्चों हमारा कितना है, R हमारा है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस XL हमने कितना निकाला बच्चों, XL हमने 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 15 पंद्रह होता है 225 और 20 होता है 400। मतलब 15 की अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा और 20 की 20 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा।
अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। 625 का वर्गमूल जो होता है, जो कितना होता है? 25। तो प्रतिबाधा भी ओम में ही आती है। तो Z हमने निकाल दिया, जो हमें चाहिए था, Z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब उसी प्रकार हमें निकालना है सेकंड। इधर कर ले रहा हूँ, यहाँ सेकंड करेंगे। और क्या पूछा है हमसे? धारा का शिखर मान। तो I0 बराबर बच्चों होता है V/Z। इनको आप याद जरूर करते चलना, इसके बगैर ये चैप्टर नहीं होगा। ठीक, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। I0 बराबर V0/Z। तो V0 हमारा कितना है? चेक करो। V0 हमारा 10 वोल्ट, यहाँ हम 10 कर देंगे, और Z हम निकाल चुके हैं 25। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 25। अब 25 को 10 में भाग जाएंगे तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 0.4 एम्पियर। और धारा जो आती है बच्चों वो एम्पियर में आती है। धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ठीक, तो धारा का शिखर मान कितना है? 0.4 है। ठीक, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब देखो, कह रहा धारा वोल्टा में कलांतर। तो कलांतर के लिए बच्चों सूत्र होता है फाई बराबर tan इनवर्स XL/R। tan इनवर्स XL/R। तो यहाँ कर देंगे tan इनवर्स, और XL बच्चों हमने कितना निकाला था? XL हमने 20 निकाला था। तो यहाँ हम 20 कर देंगे, और R हमने कितनी दे रखी है? 15। चित्र में देख लो, चाहे आपने बुक में भी कर रखा होगा। तो R बराबर 15 यहाँ कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिस दोनों को काटता हो। तो 5 है, 5 के पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं, तो इनको काट लेंगे। 5 से कट गया 3 बार, और 5 से कट गया 4 बार। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 को जब भाग करेंगे तो 1.33 बार हो जाएगा। 3 कम 3 बचा, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3 3 3 3 3 चलता ही रहेगा। तो इसे 1.33 पे ले जाके रोक देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप बस 2 बार इसको कर लो। मेरी वीडियो एक बार वीडियो देखो पूरी, उसके बाद इसको आप अपनी कॉपी में बिना देखे करना। आप करेक्ट 100% इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।